अब पटियाला शहर में बच्चों की परवरिश यानी पेरेंटिंग की समस्या का परीक्षण करेगा। आप कल से पुणे में करोड़ों की कार में हुए एक्सीडेंट, उसके नाबालिग आरोपी, दुर्घटना में जान गंवाने वाले 2 इंजीनियर्स और जमानत की शर्तों की कहानी सुन रहे होंगे। मैंने भी कल दिखाया था आपको। आज मेरे यही कुछ सवाल हैं। 2 इंजीनियर्स की मौत का असल में जिम्मेदार है कौन? नाबालिग को पुलिस थाने पहुंचाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? अमीर मां बाप के बिगड़ैल बेटे की कहावत को किसने जिंदा किया? क्या हम अपने बच्चों को पालने का तरीका भूलते जा रहे हैं? क्या कमाई की दौड़ में मां बाप बच्चों के प्रति जिम्मेदारी भूल गए हैं? प्यार की जगह क्या पैसे ने ले ली है? बच्चों को आजादी की आड़ में मां बाप अपने दायित्व भूलते जा रहे हैं। इन सवालों का परीक्षण पटियाला जरूर करेगा, लेकिन पहले आपको इस केस से जुड़े 4 बड़े अपडेट बता देते हैं। पहला अपडेट, नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग आरोपी को शराब परोसने के आरोप में बार के 3 कर्मचारियों को भी अरेस्ट किया गया है। पुणे पुलिस आरोपी के खिलाफ अडल्ट ट्रायल की इजाजत लेने कोर्ट गई है। पुलिस पर आरोप है और इस बात की जांच भी चल रही है कि थाने में पीड़ित पक्ष को परेशान किया गया और आरोपी की सेवा होती रही। आरोपी के पिता शहर के बड़े बिल्डर हैं और दावा यह किया गया है कि प्रशासन उनके दबाव में था, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो सब हिल गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है, उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। पटियाला का मानना है कि यह केस कानून से ज्यादा समाज का है। पुलिसिंग से ज्यादा जरूरी पेरेंटिंग है। अगर ऐसा एक्सीडेंट विदेश में होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। कुछ देशों में तो मां बाप से बच्चा जब्त भी कर लेने का नियम है। परवरिश और संस्कार वाले देश में ऐसे बच्चे और माता पिता समाज की एक नई कहानी कह रहे हैं। इसे अच्छी तरह समझाने के लिए पटियाला आपको दुर्घटना के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता है। शहर के एक अमीर बिल्डर का लड़का 12वीं पास होता है, अपनी सफलता की पार्टी प्लान करता है। पिता उसे एक महंगी कार दे देता है, बिना यह सोचे कि बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। नाबालिग शहर के एक बार में जाता है। पुलिस का दावा है कि वहां शराब पीता है, देर रात तक घर से बाहर रहता है, लेकिन घर का कोई भी उसे खोजने के लिए नहीं निकलता। नाबालिग देर रात कार दौड़ाता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 इंजीनियर्स को पीछे से टक्कर मारता है। वो दोनों मर जाते हैं। भीड़ नाबालिग को पकड़ती है और फिर पीटती है, लेकिन घर वाले बेखबर हैं। फिर पुलिस उसे एक्सीडेंट के लिए अरेस्ट कर लेती है। यह पूरा घटनाक्रम है जो पुणे में हुआ। आरोपी नाबालिग था। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां एक्सीडेंट के 15 घंटे बाद उसे 15 मिनट के भीतर 4 शर्तों पर जमानत मिल गई। वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी आरोपी 15 दिन एक्सीडेंट साइट पर ट्रैफिक ड्यूटी करेगा। दूसरी शर्त क्या थी? आरोपी दुर्घटना पर 300 शब्द का निबंध लिखकर, ऐसे लिखकर कोर्ट में जमा करेगा। तीसरी शर्त थी शराब छोड़ने के लिए आरोपी का इलाज करवाया जाए और चौथी शर्त थी कि आरोपी को साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग के लिए भेजा जाए। जमानत की शर्त पर पुलिस और सरकार दोनों ने आपत्ति जताई। इसके खिलाफ हायर कोर्ट में जाने का फैसला हुआ। स्पेशल और सोशल मीडिया पर भी रायशुमारी शुरू हो गई। पीड़ितों का आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद थाने में पुलिस का बर्ताव सही नहीं था। पुलिस आरोपी की सेवा में लगी थी, जबकि पीड़ित के दोस्त और रिश्तेदारों से सवाल जवाब हो रहे थे। यही कहना चाहूँगा कि ऐसा किसी को भी देखने ना मिले। उसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, अभी वो 24 ईयर्स की हुई थी जनवरी में, और ये कोई उम्र नहीं थी जाने की। और जो लापरवाही दूसरे बच्चों ने की है कार देके और उनके माँ बाप ने की है, वो किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं बस यही बोलूँगा कि न्याय मिले। मेरी जो बहन है वो एक एग्जाम्पल बने कि ऐसा आगे भविष्य में ना हो। बस यही काम मैं करता हूँ। हमारे देश का कानून बदले की भावना से नहीं चलता है, वो अपराध में सुधार करना चाहता है। पटियाला का मानना है कि इस केस में नाबालिग आरोपी से ज्यादा उसके माता पिता की गलती है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी बेटे को क्यों दी?
नाबालिग बेटा शराब पीता था, यह जानते हुए भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसे गाड़ी क्यों पकड़ाई गई? बिना किसी गार्जियन के बच्चे को अकेले पार्टी में क्यों भेजा गया? देर रात तक बेटा नहीं लौटा तो किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? उसकी लोकेशन क्यों पता नहीं की गई? इस पर पटियाल ने पेरेंटिंग एक्सपर्ट से भी बात की। आप उनके जवाब सुनिए। पेरेंट्स का अपने बच्चों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, वो उनके कौन दोस्त हैं। जैसे मैं एज अ पेरेंट मैं जानती हूँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे जुवेनाइल से, मैं इतना स्ट्रिक्ट रहती थी उन लोग के साथ। उनको कहीं बाहर आने नहीं देती थी, जाने नहीं देती थी। कहीं बर्थडे पार्टी रहता था, हम खुद उनको छोड़ने जाते थे और खुद एक लिमिटेड टाइम पे हम खुद उनको पिकअप करके घर लाते थे। तो ऐसा अगर अवेयरनेस पेरेंट्स रखेंगे, हर एक पेरेंट, तो उनको ये दिन देखने नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि पब ओनर्स टोटली रिस्पॉन्सिबल है। वैसे जनता के कटघरे में पुलिस का बर्ताव, जमानत की शर्तें और नाबालिग आरोपी खड़े हैं, लेकिन पटियाल का मानना है कि यह केस कानून से ज्यादा परवरिश की खामियों का है। इसमें सजा के असली हकदार लापरवाह माता पिता भी है। पुणे एक्सीडेंट में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी किया। दुख के इस वक्त में भी वीडियो के बैकग्राउंड का पूरा ख्याल रखा गया। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। पटियाल का मानना है कि हर जगह राजनीति जरूरी नहीं है। हर घटना के लिए हम देश के नेतृत्व को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। माँ बाप अगर बच्चे का ख्याल ना रख पाए तो पीएम क्या लेंगे? वो कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं? और जुवेनाइल केस की तुलना अडल्ट आरोपी से कैसे कर सकते हैं? राजनेता होने का मतलब ये नहीं है कि हम विरोध के चक्कर में कानून की बेसिक समझ को भी भूल जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।